जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। देखिए 5 मिनट में 15 खबरें। पहले राष्ट्रीय सुर्खियां। जिला उपभोक्ता आयोग जयपुर द्वितीय ने गुटखे में केसर बताने संबंधी विज्ञापन को लेकर अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ तथा गुटखा कंपनी के चेयरमैन को नोटिस जारी कर 19 मार्च तक जवाब मांगा है। विज्ञापन में गुटखे के दाने दाने में केसर का मिश्रण होने का दावा किया जाता है, जबकि केसर की कीमत करीब 4 लाख रुपए प्रति किलो है और गुटखा 5 रुपए में बिकता है। ऐसे में इसमें केसर मिलाना तो दूर, उसकी खुशबू भी नहीं होती। भ्रामक विज्ञापन दिखाकर गुटखे की बिक्री बढ़ाकर निर्माता को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय टीम दुबई में तिरंगा लहराने के बाद अपने देश वापस लौट आए है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया था। टीम के कुछ खिलाड़ी दुबई से सीधे मुंबई पहुंचे हैं। उनकी फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड हुई है। कप्तान रोहित शर्मा परिवार सहित मुंबई एयरपोर्ट पर देखे गए और उन्हें देखने के लिए एयरपोर्ट पर फैंस की भीड़ भी उमड़ी। सीरिया में पिछले 3 दिनों से चल रही हिंसा ने देश को एक और गृहयुद्ध की ओर धकेल दिया है। इस संघर्ष में अब तक 1000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें नागरिकों, सरकारी सुरक्षा कर्मियों और लड़ाकों की बड़ी संख्या शामिल है। ट्रंप सरकार ने अमेरिका में इजरायल के विरोधियों पर एक्शन तेज कर दिया है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीनी समर्थन की अगवा कर रहे एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया है। उसे अमेरिका से निकालने की तैयारी की जा रही। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित एक फैशन शो को लेकर वहां बड़ा हंगामा हो गया है। इस फैशन शो की कई सियासी दल कड़ी आलोचना कर रहे हैं। विधानसभा में भी गुलमर्ग में हुए इस फैशन शो को लेकर हंगामा हुआ। गुलमर्ग फैशन शो को लेकर कई सियासी दलों ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की आलोचना की। अब्दुल्ला ने कहा कि ये कोई सरकारी आयोजन नहीं था। अमेरिकी और यूक्रेनी अधिकारियों की सऊदी अरब में बैठक हो रही है। सबकी नजर अमेरिका, यूक्रेन, रूस और यूरोप से जुड़ी उन हालिया घटनाओं पर जिनका इस वार्ता पर असर दिख सकता है। सोमवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल से जुड़े कई स्थानों पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने छापेमारी की। ईडी ने अपनी जांच में पाया कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में आईएएस अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी पी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर दैबर के सिंडिकेट के जरिए घोटाले को अंजाम दिया गया था। तनिष्क शोरूम में सोमवार को 6 बदमाश 25 करोड़ की ज्वेलरी लूट ले गए। घटना बिहार में आरा के गोपाली चौक की है। बदमाशों का पीछा कर रही पुलिस ने फायरिंग की। 2 बदमाशों के पैरों में गोली लगी। पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। उनके पास से कुछ ज्वेलरी भी बरामद की। होली पर भोजपुरी गाना आपको हवालात पहुंचा सकता है। बिहार पुलिस ने अभी से ही चेतावनी जारी कर दी है। सभी एसपी, डीआईजी और आईजी को भेजे पत्र में सख्त निर्देश दिया गया है कि होली पर सरेआम अश्लील भोजपुरी गाना बजाया तो आपकी होली हाजत में बीतेगी। अब खबरें झारखंड की। झारखंड पुलिस के लिए चुनौती बने कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। ये घटना मंगलवार की सुबह पलामू में हुई है, जब अमन साहू को रांची पुलिस की टीम रायपुर से पूछताछ के लिए रिमांड पर रांची ला रही थी। इसी दौरान पुलिस की गाड़ी पलामू में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसी दौरान अमन साहू पुलिस का हथियार छीनकर भागने का कोशिश किया, जिसके बाद पुलिस ने उसे रोकने का कोशिश किया तो उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस की टीम ने उसे मुठभेड़ में मार गिराया। झारखंड सचिवालय के कर्मियों को अब मिलेगी होली में 4 दिनों की छुट्टी। कार्मिक विभाग ने होली को लेकर 13-14 मार्च को सरकारी छुट्टी घोषित की है। 15 शनिवार और 16 रविवार होने की वजह से लगातार 4 दिनों की छुट्टी का आनंद कर्मी उठा पाएंगे। होली को लेकर भीड़ को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे रांची और जयनगर के बीच होली स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है। ये ट्रेन 12 मार्च को रांची से और 13 मार्च को जयनगर से चलेगी। लेन देन और गाली गलौज के चलते मेहजाम में चली थी गोलियां। जामताड़ा एसडीपीओ बोले, कानगोई निवासी भोला यादव के लिखित आवेदन के आधार पर उनके बेटे विनय यादव को जान मारने की नियत से गोली मारने के आरोप में प्राथमिकी अभियुक्त शांतनु महतो एवं इनके सहयोगियों के विरुद्ध मेहजाम थाना में संबंधित कांड का दर्ज किया गया था। झारखंड विधानसभा में सरयू राय और मंत्री के बीच तीखी नोकझोंक। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन यानी सोमवार को जदयू विधायक सरयू राय ने जमशेदपुर को औद्योगिक नगरी बनाने की अधिसूचना को नियम विरुद्ध बताते हुए इसे रद्द करने की मांग उठाई।
उन्होंने सरकार की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए। इस पर नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने संवैधानिक प्रक्रिया का हवाला देते हुए जवाब दिया। रांची सेंट्रल जेल में बंद रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की तबीयत अचानक बिगड़ गई। जेल में ही उनके सीने में दर्द उठ गया। जेल के डॉक्टरों ने उनकी जांच की, जिसके बाद उन्हें रिम्स रेफर कर दिया गया। पूर्व डीसी छवि रंजन को रिम्स में शिफ्ट कर दिया गया है। यहाँ याद दिला दें कि छवि रंजन जमीन घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रांची सेंट्रल जेल में बंद हैं। उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था। छवि रंजन के खिलाफ जमीन से जुड़े 2 मामले चल रहे हैं। चेशाया होम रोड स्थित 1 एकड़ जमीन में गड़बड़ी मामले में ईडी ने छवि रंजन, प्रेम प्रकाश, अमित अग्रवाल सहित 10 लोगों को आरोपी बनाया था। इसी साल 5 अप्रैल को छवि रंजन सहित अन्य आरोपियों के ठिकानों पर ईडी ने एक साथ छापेमारी की थी। वहीं दूसरा मामला सेना की जमीन से जुड़ा है। झारखंड विधानसभा की कार्रवाई समाप्त होने के बाद डीजीपी अनुराग गुप्ता केस की समीक्षा करने रांची डीआईजी सह एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के कार्यालय पहुंचे। यहां पर राजधानी के सभी डीएसपी के अलावा एटीएस एसपी ऋषभ झा और सीआईडी के अधिकारी भी मौजूद हैं। इस दौरान राजधानी में संगठित अपराध, आपराधिक घटना और जेल से बाहर निकले अपराधियों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है, इसके बारे में जानकारी ली। डीजीपी हर महत्वपूर्ण केस की समीक्षा कर रहे हैं। डीजीपी अनुराग गुप्ता के बयान से सनसनी मच गई है। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने स्वीकारा है कि झारखंड में जितने भी क्राइम हो रहे हैं उसमें ज्यादातर प्लानिंग जेल के अंदर से हो रहे हैं। झारखंड पुलिस लगातार प्रयासरत है कि जेल के अंदर से हो रही प्लानिंग को रोके। कुछ अपराधियों को जेल भी ट्रांसफर करवाया गया है। झारखंड पुलिस लगातार जेल में छापेमारी कर रही है। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि झारखंड में हो रही घटनाओं के पीछे 3 बड़े गैंग का हाथ है, जिसमें अमन साहू, अमन श्रीवास्तव और विकास तिवारी शामिल हैं। तीनों गैंग जेल से अपराध की प्लानिंग कर रहे हैं। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ये तीनों गैंग वर्चुअल नंबर बनाकर विदेशी नंबर से खुद व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं। झारखंड पुलिस के पास इन नंबरों को पकड़ने के लिए टेक्निकल लिमिटेशन है, फिर भी झारखंड पुलिस प्रयासरत है। आज शायद इसी प्रयास में अमन साहू का खात्मा दिखा। गैंगस्टर अमन साहू के खासम खास कुख्यात मयंक सिंह के नाम से धमकी भरा मैसेज शेयर किया गया है। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मयंक सिंह का मैसेज खूब वायरल हो रहा है। इस मैसेज के जरिए कुख्यात मयंक सिंह ने रैक लोडिंग से जुड़े कंपनियों और लोगों को खुली धमकी दी है। लातेहार मॉब लिंचिंग मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। लातेहार जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित गोवा गांव में रविवार रात मॉब लिंचिंग की घटना हुई, जिसमें गांव में बकरी चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने एक मजदूर की पीट कर हत्या कर दी। ये घटना शनिवार रात करीब 11 बजे घटी। मृतक की पहचान मध्य प्रदेश के दतिया निवासी 40 वर्षीय सलीम खान के रूप में हुई। वह गोवा गांव के गोविंद प्रसाद साहू के ईंटा भट्टे में काम करता था और वह 3 महीने पहले ही पूरे परिवार के साथ लातेहार के गोवा गांव आया था। पीएलएफआई का मोस्ट वांटेड उग्रवादी विनोद परहिया उर्फ अर्जुन परहिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस उग्रवादी को बीते रविवार को लातेहार की मनिका पुलिस ने अरेस्ट किया। उसे मनिका थाना क्षेत्र के सीमावर्ती गांव बरवैया से दबोचा गया। लातेहार में अलग अलग शख्सियतों और कंपनियों से लेवी मांगने, धमकी देने और बेखट के जहां तहां गोली चलाने में विनोद परहिया माहिर है। इस बात का खुलासा लातेहार पुलिस कप्तान कुमार गौरव ने किया। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में शुरू की गई एयर एम्बुलेंस सेवा गंभीर बीमारियों से जूझ रहे असहाय मरीजों के लिए एक बड़ी राहत बनकर सामने आई है। इस सेवा के माध्यम से अब तक 94 मरीजों को झारखंड से ससमय एयरलिफ्ट कर विभिन्न प्रमुख अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। इनमें से 78 मरीज रांची से और 11 अन्य जिलों से थे। कांके एमए सुरेश बैठा ने अपने विधानसभा क्षेत्र के कांके, बुमू और खलारी प्रखंड में डिग्री कॉलेज की मांग उठाई। डिग्री कॉलेज नहीं होने के कारण उच्च शिक्षा एवं डिग्री प्राप्त करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसे लेकर युवाओं के सपनों को साकार करने में सहूलियत हो। इसके लिए डिग्री कॉलेज की मांग को सदन की पटल पर सरकार के समक्ष रखा। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं। और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं विजय दत्त पिंटू रांची।